हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लव वाइब्रेशन कैसे इंसान को नहीं भेजनी चाहिए। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको किस इंसान को अपनी लव वाइब्रेशन भेजना चाहिए। बट इससे पहले एक बात समझते हैं कि लव वाइब्रेशन किस इंसान को भेजना है या नहीं भेजना है, ये हमें समझना क्यों जरूरी है। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि लव वाइब्रेशन आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी है और सबसे प्योर एनर्जी है। मतलब जब हम अपने पूरे दिल से, पूरे मन से एकाग्र होके किसी इंसान को उस प्योर एनर्जी को देते हैं ना, तो हम अपने आप को भी खाली करते हैं। जी हाँ, आप एक बात याद रखिए कि जब आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ किसी एक इंसान को याद करके अपनी पॉजिटिव एनर्जी देते हो, तो वहां पे उस पॉजिटिविटी के साथ आपकी लाइफ की कुछ ब्लेसिंग्स भी चली जाती हैं। जी हाँ, आप ये बात समझ के रखिए कि जब आप किसी इंसान को लव वाइब्रेशन भेजते हो, तब आप उसकी लाइफ में लक के लिए भी भेजते हो। मतलब जब उस प्योर एनर्जी को आप भेजते हो ना, तो उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी, लक, ब्लेसिंग्स और भी चीजें जाती हैं। सिर्फ लव वाइब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसे प्योर एनर्जी भेज रहे हो, नहीं, उसके साथ साथ आपकी पॉजिटिव फीलिंग, प्योर फीलिंग भी चली जाती है। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप किसी इंसान को लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिए कि आप उस इंसान को अच्छी तरह जानते हो। यहाँ पे मेरा मतलब जानने से बस ये है कि आप सामने वाले इंसान के नेचर को जानते हो। अगर वो इंसान बहुत गुस्से वाला है, अगर वो इंसान बार बार लोगों को हर्ट करता है, पर आप उस इंसान को प्यार करते हो, तो आपको अपनी लव वाइब्रेशन उसे भेजने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप उसके नेचर को जानते हुए भी उसे अपनी लव वाइब्रेशन भेजोगे, तो यहाँ पे आप और ज्यादा खाली होते जाओगे। जब आप और ज्यादा खाली होते जाओगे और उस इंसान को पावरफुल बनाते जाओगे, तो ये आपके लिए इतना ज्यादा पावरफुली वर्क नहीं करेगा। इस केस में आपको होपोनोपोनो प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आप भी भरते जाएं और वो सामने वाला इंसान भी भरते जाए। मतलब जब हम होपोनोपोनो करते हैं, तब हम अपने आप को भी पावरफुल बनाते हैं, उस इंसान को भी पावरफुल बनाते हैं। बट जब हम सिर्फ लव वाइब्रेशन भेजते हैं, तब यहाँ पे हम अपनी पॉजिटिव और प्योर लविंग एनर्जी सिर्फ उस इंसान को देते हैं, सिर्फ उस इंसान की तरफ भेजते रहते हैं। इसीलिए अगर उस इंसान का नेचर बहुत ज्यादा गुस्सैल है, वो इंसान हमेशा लोगों को हर्ट करते रहता है, बार बार गुस्सा हो जाता है, तो ऐसे इंसान को भेजने की जरूरत नहीं है। और दूसरा पॉइंट, आपको लव वाइब्रेशन उस इंसान को नहीं भेजना है जो बार बार आपको रुला रहा है। जी हाँ, अगर आप ऐसी रिलेशनशिप में हैं जहां पे आप हंसने की बजाय बहुत ज्यादा सिर्फ रोए जा रहे हैं, बहुत आपको रुलाया जा रहा है, आपके रोना आ जा रहा है आपको बार बार, तो आपको ऐसे इंसान को लव वाइब्रेशन भेजने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, तब आपकी पॉजिटिविटी, आपकी वाइब्रेशन वैसे भी लो होती जाएगी, और उसमें जो बची खुची ऊर्जा आपके पास है, जो बची खुची पॉजिटिव एनर्जी है, वो भी लविंग एनर्जी, जब आप सिर्फ दूसरे इंसान को भेजते जाओगे, तो यहाँ पे इस केस में सिर्फ आप खाली होते जाओगे। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, तो आपको होपोनोपोनो प्रैक्टिस करना है, ना कि लव वाइब्रेशन उस इंसान को भेजना है। अगर आप बहुत ज्यादा रो रहे हो रिलेशनशिप में खुश होने की बजाय, तो आपके लिए लव वाइब्रेशन सही ऑप्शन नहीं है। आपको सिर्फ होपोनोपोनो प्रैक्टिस करनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट, अगर आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो इंसान अपनी लाइफ से आपको कभी भी कट कर सकता है, कभी भी आपकी लाइफ से गायब हो सकता है, अपने आप को बंद कर सकता है, आपको इग्नोर कर सकता है, तो ऐसे इंसान को आपको बार बार लव वाइब्रेशन नहीं भेजना है। अगर ऐसा कभी कभार हो रहा है, तब आप भेज सकते हो। पर आपको हमेशा यही ट्रीटमेंट मिल रहा है, छोटी बड़ी किसी भी लड़ाई में यही सिचुएशन आ जा रही है, तो इस तरह के लोगों के ऊपर आपको अपनी प्योर एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। इस केस में आपको अपने आप को पावरफुल बनाना है, आपको अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना है, आपको उस लविंग एनर्जी को अपने पास रखना है। इनफैक्ट आपको ग्रो करना है उस लविंग एनर्जी को। आपको ऐसे ही दूसरों के ऊपर उसे नहीं बहाने की जरूरत है। जब आप इस केस में अपने ऊपर उस लविंग एनर्जी को देते हो, अपने ऊपर वर्क करते हो, अपना हार्ट चक्रा स्ट्रॉन्ग करते हो, तब सामने वाला इंसान खुद आपके पास चला आता है।
इसलिए हर इंसान को हर समय लव वाइब्रेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है। लव वाइब्रेशन सिर्फ़ कभी-कभार इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उसी इंसान को भेज रहे हैं, जो इंसान को आप अच्छी तरह जानते हो। जो इंसान आपको भी अपनी लाइफ़ में रखना चाहता है, जो इंसान हमेशा आपकी लाइफ़ से गायब हो जा रहा है, चले जा रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, वैसे इंसान को आपको लव वाइब्रेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वैसे इंसान को अगर आप अपनी लव वाइब्रेशन भेजोगे, तो आप डे बाय डे खाली होते जाओगे और खाली होते-होते आप एक समय ऐसी सिचुएशन पे पहुँच जाओगे कि आप डिप्रेस हो जाओगे। खुद आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपकी लाइफ में कोई चीज़ें वर्क नहीं करेगी। आपको उस एनर्जी को भरने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आपका हार्ट चक्र ओपन है, तो आपको बहुत प्योर एनर्जी उस इंसान को देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बजाय आप यूनिवर्स को भेज सकते हो, मदर नेचर को उस लविंग एनर्जी को भेज सकते हो, सबको याद करके भेज सकते हो। पर उस इंसान को उस इंसान को याद करके देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ऐसा करते हो, तब आप डे बाय डे खाली होते जाते हो। क्योंकि अगर कोई 30 दिन तक इस तरह के इंसान को लव वाइब्रेशन भेजता है, तो वो कैसा फ़ील करता है, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो, तो सिर्फ़ वैसे इंसान को लव वाइब्रेशन दीजिए, जो आपके साथ भी अच्छे रिलेशन में है, जिसे आप जानते हो, जो आपको खुश रखता है। जब आप ऐसा करते हो ना, तो आपके लिए लव वाइब्रेशन का फ़ायदा और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। सो गाइज़, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।